वो चैप्टर है कि अपना रूरल एरिया, जो गांव का एरिया है। कौन सा एरिया? गांव का। कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे भैया टावर तो आता है, पर जैसे ही मैं मेरे गांव जाता हूँ या जैसे ही बेसमेंट में जाता हूँ तो टावर कम हो जाता है। वीक सिग्नल। क्या? वीक सिग्नल का वीक होना आज का चैप्टर है वो तुम्हारा। सिग्नल वीक क्यों होता है? तो सबसे पहले अपन इसकी जड़ को पकड़ेंगे। सिग्नल वीक होने का कारण क्या है? क्योंकि सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब आपका पीएफओ ठीक है, आपकी WTR-IC ठीक है। जो मैंने आपको पीएफओ की क्लास पहले ली थी, देखा था हैशटैग बना हुआ। WTR की भी क्लास वो अलग से लूँगा तुम्हारी। WTR क्या होता है, 1300 मेगा ऑसिलेटर क्रिस्टल क्या होता है, वो अलग से आएंगे। अपन स्लो में चल रहे हैं, एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं अपन आराम आराम से, जल्दीबाजी में नहीं, आराम आराम से एक एक, क्योंकि एक एक चैप्टर वो लोगे ना। जैसे पीएफओ का अलग चैप्टर लिया, WTR का अलग चैप्टर लिया, आज नेटवर्क की स्प्रिंग का चैप्टर लेंगे। और नेटवर्क की स्प्रिंग तुम उनमें से कईयों ने बनाई है। अब वो मजे मजे में नहीं बनवाई थी, वो आज पता चलेगा क्यों बनवाई थी। क्या होता है कि हर माँ बाप की नज़र में उसका जो बच्चा होता है ना, वो क्या होता है? हीरो होता है। क्या होता है? अब वो क्या करता है कि जैसे सेट खोल लेगा, जैसे मेरे पास भी एडमिशन कराने आते हैं ना पेरेंट्स वगैरह, तो वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा कोई सा भी चीज़ खोल लेता है, मोबाइल खोल के बंद कर लेता है। अब वो खोलना बंद करने, जितनी बार मोबाइल खुलता है बंद होता है, उतनी बार उसकी चूड़ियाँ क्या हो जाती है? खराब। चूड़ियाँ, अंदर चूड़ी होती है ना, जैसे पेज कसते हैं, वो चूड़ी होती है खराब। तो तुम्हारी हड्डी से क्या हो जाता है? मोबाइल लूज। अपनी जो हड्डी रहती है ना बीच की हड्डी या पीछे ढक्कन, उस पर आपका ये एंटीना टिप्स होते हैं। एंटीना टिप्स आपके इस टिप्स से टच होते हैं। जो पुराने टाइम पे क्या, मैं उसको पुराने से समझाता हूँ। पुराने टाइम पे क्या होता था कि आपके सेट में ये नेटवर्क स्प्रिंग होती थी। ये किस लिए देते थे? अपना FM ही देख लो, FM में वो तार नहीं निकालते थे पर लंबा, वो किस लिए होता था कि उससे फिर अपने साउंड अच्छा आने लग जाता रेडियो के अंदर। तो वैसे इसके अंदर भी ये नेटवर्क स्प्रिंग बनाते। तो ये क्या करती? भद्दी लगती थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको कर दिया हड्डी के अंदर, हड्डी में या पीछे के ढक्कन में। अब ये तुम्हारे पीछे की साइड में देखो लग रहे हैं, पर ये बहुत सारे हैं। अब तुम सोचोगे यार इतने सारे क्यों देती है? नेटवर्क स्प्रिंग एक ही होनी चाहिए। अब तुम्हारे सेट के अंदर GPS वाईफाई भी तो डाल दिया, डाला है। GPS वाईफाई भी क्या काम करते हैं? रेंज पकड़ने का। तो रेंज पकड़ने का जो जो काम करेगा, जो रेंज को पकड़ेगा, चाहे वो FM हो, चाहे रेडियो हो, चाहे मोबाइल हो, 7 समुंदर पार बात कर रहे हो भैया, मजाक थोड़ी हुई है। तो किससे बात हो रही है? इसके अंदर वो चीज़ें लगी हुई हैं, इसी चक्कर में तुम्हारी 7 समुंदर पार भी बात होती है। पर अपना चैप्टर है वीक सिग्नल का। वीक सिग्नल इसलिए आता है कि बार बार सेट खोलने बंद करने से चूड़ियाँ मर जाती हैं, तो लूज हो गया। अब इसे टच ही नहीं होगा, जब टच नहीं होगा तो काम कहाँ से करेगा? क्या? जब इससे आपके जो ये टिप्स हैं, ये टिप्स टच ही नहीं होंगे तो काम ही नहीं करेगा। बात भी हो जाएगी, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा, और तुम सोचोगे माइक का पार्ट आ गया, जबकि टावर कम हो रहे थे उसका पार्ट बन रहा था। पहली गणित क्या? एंटीना टिप्स के, मदरबोर्ड के भी एंटीना टिप्स और इसके भी एंटीना टिप्स। सेकंड नंबर आता है इसके अंदर तुम्हारा एक्स्ट्रा एंटीना। क्या आता है? एक्स्ट्रा एंटीना। एक्स्ट्रा एंटीना क्या होता है? देखो सबसे ऊपर की साइड देखो, ये एक्स्ट्रा एंटीना है। ये एक्स्ट्रा एंटीना को इमेजिनेशन करो, समझाता हूँ इसको गहराई से तुमको। आपने कभी भी छत पे टावर को देखा है? टावर लगे होते हैं ना लंबे लंबे, उसमें तुम देखना कि उसमें 4 तो पिलर होते हैं लोहे के, और बीच में जाके लट्टू लगा होता है या छतरी लगी होती है। तो ये भी कुल मिला के छोटा सा कर दिया इसको तुम्हारे सेट के अंदर, है ये वही चीज, पर क्या कर दिया? 4 पिलर कर दिया। और बीच के 2 पिलर काम के, इसके 2 पिलर होते हैं पॉजिटिव, 4 होते हैं नेगेटिव। क्या होते हैं? जो आपस में जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? अगर मान के चलो ये ओपन हो जाए या कट हो जाए या पानी चला जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा? नेटवर्क आना बंद हो जाएगा, वीक सिग्नल का फॉल्ट आना चालू हो जाएगा। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है? नेटवर्क की स्प्रिंग बनानी है। नेटवर्क की स्प्रिंग बनाना आती है? तेरे को आती है। कब लगाएगा? जब वीक सिग्नल कस्टमर लेके आएगा, या कस्टमर तुमको बोलेगा भैया बहुत तेज तेज बोलना पड़ता है, 2-4 माइक भी चेंज करवा चुका, उस कंडीशन में भी इसी का फॉल्ट रहता है। माइक फाइक का फॉल्ट नहीं रहता, डंडे कम होंगे तो चिल्ला के बोलना ही पड़ेगा। पल्ले पड़ा वो तुम्हारा कईयों का आ भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। पहला काम ये। दूसरा एंटीना, एंटीना को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना क्या होता है? आपस में पॉजिटिव टू पॉजिटिव को भेड़ देना। क्या करना? तो तुम्हारी इसकी क्लास आएगी धीरे धीरे प्रैक्टिकल की, तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा एक एक चीज़, थ्योरिकल अलग, प्रैक्टिकल अलग। अभी जैसे थ्योरी समझा रहा हूँ, कईयों के प्रैक्टिकल ये पुराने तो इनकी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे पकड़ते हैं अपन। तीसरा काम आता है तार का। अब ये जो तार लगता है, देख रहे हो, अब ये तुम्हारा जो तार आता है, मान के चलो ये तुम्हारे सेट पैक करते समय कट गया,
30 रुपये का मात्र आता है। कितने रुपए का? 30 रुपये। इसकी वजह से भी नो सिग्नल या कम सिग्नल आएंगे, या एक डंडा आएगा, 1.5 डंडा आएगा, काम नहीं करेगा। तो 30 रुपये का आता है। अगर तुम बिल्कुल कंजूस हो, तुम चाहते हो 30 रुपये भी मैं क्यों खर्च करूँ, 50 रुपये का पेट्रोल बाहर के जाऊँगा, 30 का लेके आऊँगा, तो उसका भी इलाज है। तो उसमें क्या करना है, इसमें प्लस और माइनस के 2 पॉइंट होते हैं। प्लस को प्लस से जोड़ दो, माइनस को माइनस से जोड़ दो, मैटर खत्म। ये जो जंपर लगवाए थे ना तुमको, प्लस का प्लस से जंपर, माइनस का माइनस से जंपर, तो तुम्हारे 30 रुपये भी बच गए। भाई कई ऐसे कंगले होते हैं चूसे हुए, जो कुछ खर्च ही नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा होते हैं कई। अब पता नहीं उनमें गुण कहाँ से आ जाता है। और अच्छी बात भी है, ऐसी बात नहीं, पैसा सेव करना अच्छी बात है। भाई मिस्त्री का काम, अगर मिस्त्री का काम मिस्त्री जुगाड़ नहीं करे तो किस बात का मिस्त्री। अपन ही भाग रहे हैं 50 रुपये का पेट्रोल जला लेके आने में, ठीक है, 2 घंटे दुकान बंद रही, 4 ग्राहक आए जो गए, और 2 तार से अपना काम हो गया। कस्टमर को क्या पता लगना कि क्या लगाया है, उसको तो टावर से मतलब है, उसकी बात होनी चाहिए। तुमने क्या डाला क्या नहीं डाला उसको कोई मतलब नहीं है, उसको है सेट से मतलब, मेरा सेट होके चलना चाहिए, बैच वर्किंग करनी चाहिए। तो ये तीसरा नंबर क्या था? पहला नंबर क्या था? एंटीना टिप्स। सेकंड एक्स्ट्रा एंटीना। तीसरा ये तार वाला, इसको भी एंटीना ही बोलते हैं, नीचे से ऊपर तक जोड़ने का काम। कट जाए तो इसको मीटर से भी चेक कर सकते हो। जैसे कंटिन्यूटी रेंज होती है अपनी, बीच वाले से बीच वाले को टच करके देखो, बीप की आवाज़ आए तो ठीक है, साइड वाले को साइड से टच करो, बीप की आवाज़ आए ठीक है। बीप की आवाज़ किसी में नहीं आ रही तो तार में फॉल्ट है। तार में फॉल्ट है तो कुछ नहीं करना, एक प्लस का प्लस से जंपर देना, माइनस का माइनस से जंपर देना। प्रैक्टिकल में इनको यहाँ पे मीटर से चेक करके और बता के देना हमें, ठीक है ना। अब उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हारा एक्स्ट्रा एंटीना हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 99% मैं बोल रहा हूँ 201% तुम्हारा इन 3 चीज़ों से ही काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर फॉल्ट आता है तो बाई चांस कभी कभार अपने जैसे डायरेक्ट पहले आईसीयू पे मत जाओ, कोई भी काम करो ना, कोई भी काम करो, एक चीज़ का ध्यान रखो, कोई भी काम करने से पहले मैंने देखा कि कई लोग सर्विस ही नहीं करते सेट की, सीधा एंटीना चेंज कर दिया। कोई भी सेट आए सबसे पहले मदरबोर्ड निकालो, मदरबोर्ड के अंदर भी तुम्हें अकल लगानी है। मदरबोर्ड निकाल के पहले इसके कैमरे वैमरे सब अलग कर दो, क्योंकि सेल्फी का ज़माना है। सेल्फी का समझते हो ना, चूसा वो मुँह बनाते हैं, ऐसे चूसा भगवान ने वैसे ही बढ़िया मुँह दिया है, वैसे पाउल बनाएंगे ऐसे करके। अब तुमने किसी का चूसा मुँह बनाने से बेकार कर दिया तो क्या बोलेगा, मारो कैमरो चेंज कर दियो, टावर को फाल्ट के चोरी कर दियो, मारो कैमरो निकाल लियो, तो यही बोलेगा। अभी मैं इसको टावर के लिए सेट लेके आया हूँ, ठीक है, और इसने टावर तो बना दिए। अब कैमरे पे इसने सर्विस की तो कैमरे में एसीटोन चला गया या हीट पड़ गई। अब वो कस्टमर क्या बोलेगा, भाई साहब पुराना फोटो दिखाएगा तुमको, देखो कितना साफ आ रहा है, और अभी का फोटो, अरे भैया यार कैमरा चोरी कर लिया, तो तुम बन गए चोर। अब वो ग्राहक भी गया, या तो उसको नया कैमरा जब बाजार में जाओगे मुंह फाड़ेगा, 500 रुपये का भाई, कंपनी में मिलेगा, कंपनी का चक्कर काटो 5-6 दिन, जब तक ग्राहक तुम्हारा पूरा खून चूस लेगा, खड़ा हो जाएगा 4 कस्टमरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देगा। अरे क्या आदमी है यार, फर्जी आदमी है, साले ने मेरा कैमरा ही निकाल दिया। तो सर्विस करते समय पहला काम करना है सर्विस। कोई भी काम करने से पहले सर्विस करो। सर्विस में ध्यान क्या रखना है, सर्विस अलग होती है, हीट मारना अलग होता है। ये नहीं कि सर्विस का मतलब आईसी हटा के मार दी, पिचकारी पकौड़ा बना दिया आईसी का, वो अलग चीज़ होती है। सर्विस होती है आप कैमरों को अलग करो, मदरबोर्ड को दूर से पकड़ो, क्योंकि आपने उस पर एसीटोन मारा है। तो एसीटोन अगर अपन डायरेक्ट सेट को चालू करेंगे, अब उसमें गीलापन है तो सेट शॉर्ट होने का रिस्क रहेगा, बंद हो सकता है पूरा सेट। तो अपने को क्या, जो अपन ने सर्विस की है, ब्रशिंग की है, जो गंदगी साफ की है, तो थोड़ा सा एसीटोन भी रह गया उसके अंदर, तो अपन जब ड्राई करते हैं तो वो सूख जाता है। 80% अगर किसी कंपोनेंट में या वाटर डैमेजिंग हो जाती है, वाटर डैमेजिंग की वजह से भी दिक्कत आएगी, कहीं से शॉर्टिंग हो रही होगी तो भी तुम्हारे ठीक सिग्नल आएंगे। तो तुम्हें साफ सफाई सर्विस करने से क्या चक्कर होता है। अभी सर्विस बनती कैसे, ऐसे कि अभी मान के चलो तुम टॉयलेट में मोबाइल लेके गए, कहाँ लेके जाते हैं ना, गाने सुनते हैं, वहाँ पे लगा के गाना चला देगा अपना, ऊपर छज्जा होता है ना सबके टॉयलेटों के अंदर, वहाँ लगा के, और फिर वह नहाते आराम से, कोई शावर में नहा रहा है, कोई बाल्टी से, और वहाँ गाने चल रहे हैं। ऐसे मैं देखा, अरे मैं खुद भी ऐसे रह चुका, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो रखते हैं, ठीक है, अब वो चलते, अब गीले हाथ, जब तुम नहा के बाहर निकले तो गीले हाथ। अब वो पानी अपनी जगह कहीं भी बना लेता है, वो तुम्हें पता है, पानी अपनी जगह कहीं भी बना लेता है। तो ऐसे ये वाला पानी भी अपनी जगह बना लेता है। बंदे बढ़ गए, दिमाग बैठ गया, तुमको परफेक्ट एकदम। तो ये पानी जब अपनी जगह बनाता है तो आपके सेट में फॉल्ट पैदा होता है, और वो फॉल्ट आपको कष्ट देता है। क्या देता है, कष्ट देता है। तो उस कष्ट से बचने के लिए अपने को सर्विस भी करनी है। ये लास्ट इलाज है, यहाँ तक का
इसके अंदर मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी अब पीएफओ को कैसे रिपेयर करेंगे, पीएफओ के लाइनें कैसे काम करती हैं, पीएफओ सही है या खराब है कैसे पता करें, उसकी मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर दूंगा। अभी तुम्हें कंफर्म करना है यार कि सर मेरे को कैसे पता चले WTR का फॉल्ट है, या मेरे को कैसे पता चले 3G 4G पीएफओ का फॉल्ट है। इतनी सारी आईसीआई लग रही है, अब इसमें फॉल्ट किसका ढूंढूं? टावर का तो फॉल्ट आ गया, आपने बता दिया कम बत्ती आ रहा है तो ये इलाज है, आपने पीएफओ की पहचान बता दी ये है, पर मुझे कैसे पता चले कि ये 2G 3G पीएफओ खराब है? मुझे कैसे पता चले इसमें WTR जो आईसी जिसको RFIC बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी, कौन सी आईसी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी का फॉल्ट है, मुझे कैसे पता चले? तो उसकी भी मैं थर्ड क्लास लूँगा तुम्हारी कल, ठीक है ना। तो आज के लिए काफ़ी था। इसके अंदर तुम्हें केवल छोटा सा काम समझाया है कि सबसे पहले अपने एंटीना टिप्स होते हैं, अपन ने नेटवर्क की स्प्रिंग क्यों बनाई थी एंटीना टिप्स पे लगाने के लिए, एंटीना को शॉर्ट क्यों किया, और ये तार, और चौथा सर्विस। अब पीएफओ सही है या खराब है उसका नेक्स्ट पार्ट में मैं क्लियर करूँगा, ठीक है।